हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल होंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक सारे लेक्चर पहुंचाएंगे और आज केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर फर्स्ट है। आपने अभी फिजिक्स क्लास 12 लेक्चर नंबर फर्स्ट देखा होगा जो हमारे आनंद सर ने आपको डिलीवर किया चार्ज के बारे में। अब आप जानते हैं आनंद सर कितना अच्छा पढ़ाते हैं, तो उन्होंने आपको चार्ज के बारे में छोटी सी छोटे से वीडियो के थ्रू सारी चीजें बताई। आज मैं आपको केमिस्ट्री में कुछ चीजें बताऊंगा। तो सर क्या बताएंगे आप? तो आज हम लोग क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एक इंट्रोडक्शन देखेंगे। तुमने कहा सर इंट्रोडक्शन मतलब कि हम देखेंगे उस चैप्टर में है क्या 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 चीजें, स्टार्टिंग कैसी है। बस बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे, बस थोड़ा सा समय लेंगे और आपको चैप्टर फर्स्ट के बारे में कुछ चीजें हम आपको समझा देंगे। तो मैं आप सबका वेलकम करता हूं यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप ऑनलाइन चैनल पे। मेरा नाम है प्रियांशु मिश्रा और आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को केमिस्ट्री उतनी अच्छी नहीं लगती होगी। बहुत सारे लोगों को केमिस्ट्री उतनी अच्छी नहीं लगती, कहते हैं सर हमको समझ में ही नहीं आती। हमारे लिए केमिस्ट्री बनी नहीं या केमिस्ट्री के लिए हम नहीं बने। बहुत सारे लोग क्लास 9 से क्लास 10 में यही दुख लेके आए होंगे कि सर जी क्लास 9 की केमिस्ट्री तो एकदम गोबर हो गई, गुड़ गोबर हो गई, हमको समझ में नहीं आता सर, पल्ले ही नहीं पड़ो कि क्या बताया हमारे सर ने। तो हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे क्लास 10th में और बहुत ही धीरे धीरे चलेंगे जिससे आपको ऐसा ना लगे कि सर ये क्या पढ़ा दिया। ठीक है, तो क्लास 10th केमिस्ट्री में अगर मैं आपको इंट्रो दूं तो हमारे पास क्लास 10th केमिस्ट्री में वैसे 4 चैप्टर हैं। देयर आर 4 चैप्टर्स इन क्लास 10th केमिस्ट्री। पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पहला चैप्टर बच्चों क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। मैंने कहा था चैप्टर का नाम तो हमको ही पता है, मैंने कहा तब भी देख लीजिए एक बार। चैप्टर नंबर 2 है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। चैप्टर नंबर 3 है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और आपका चैप्टर नंबर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। हमने कहा ठीक है सर, 4 चैप्टर हैं, ये तो हमको बहुत पहले से ही पता था। आप क्या बताने चल रहे हैं आज? आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का इंट्रोडक्शन लेक्चर देखने चल रहे हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाऊंगा केमिकल रिएक्शन क्या होती है, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होता है, यही सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। तुमने कहा ठीक है सर समझाओ, लेकिन पहले ढंग से समझाना। पता चला अंडमंड बता दिया, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, जो चीजें यहां चलेंगी तगड़ी चलेंगी। आइए तो पेज पलटते हैं और हेडिंग डालते हैं सबसे पहला कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये हमारे चैप्टर का नाम है। थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजिया का इस्तेमाल कर लेते हैं। टेक्नोलॉजिया, बस खूबसूरती बरकरार रहनी चाहिए इसकी। लोग कहते हैं ना जितनी खूबसूरत चीजें उतनी देखने में अच्छी लगती। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सबसे पहला सवाल, सर ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है? हमारे दिमाग में सबसे पहले ये घंटी बजती है सर ये केमिकल रिएक्शन क्या है, पहले हमको वो समझाओ, इक्वेशन तो बाद में देख लिया जाएगा, आप केमिकल रिएक्शन बताइए। तो बेटा अगर मैं आपको केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन दूं, अगर मैं आपको केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन दूं तो केमिकल रिएक्शन को अपन डिफाइन करेंगे अ प्रोसेस in which all substance
old substance converted into new substance, substance नहीं सर, substance with having new properties, new properties, नवी प्रॉपर्टीज के साथ, नवी प्रॉपर्टीज के साथ। तुमने कहा सर ठीक है। अब इस डेफिनेशन में क्या, या ये डेफिनेशन हमें क्या समझा रहा है? ये हमें समझा रहा है कि एक ऐसी प्रोसेस का मतलब बदलाव, कैसा बदलाव बेटा? यहां जो बदलाव होता है उसे अपन कहते हैं केमिकल चेंज। मतलब यहां जो बदलाव होगा वो केमिकल पर होगा। यहाँ एक केमिकल चेंज होता है, किसमें? पुराने सब्सटेंस में। हम जो सब्सटेंस लेते हैं उसमें हम कुछ केमिकल चेंज करते हैं, और केमिकल चेंज करने के बाद हम उसको न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये केमिकल चेंज क्या होता है? जैसा कि आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, चेंजेस दो टाइप्स के होते हैं बेटा, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है? फिजिकल चेंज में जैसे स्टेट बदल जाती है, अपीयरेंस बदल जाता है, लेकिन सब्सटेंस नहीं बदलता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आइस लूं, आप जानते हैं आइस, बर्फ, गर्मी चल रही है, बर्फ के बहुत सारे काम आते हैं, मतलब बर्फ के बहुत सारे काम आते हैं। डिप्रेशन में उसके काम, मम्मी ने मारा तो लगाने के काम, ऐसे। अब आइस को अगर मैं वाटर में कन्वर्ट कर दूं तो ये क्या एक तरीके का चेंज नहीं हुआ? हमने प्रोसेस की ना एक, बिल्कुल सर। इस प्रोसेस को क्लास 9th में हमको समझाया गया था कि इसको अपन मेल्टिंग कहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल। लेकिन एक बात बताओ, आइस का फॉर्मूला H2O, वाटर का फॉर्मूला H2O, क्या हमने सब्सटेंस में कोई बदलाव किया? नहीं, हमने स्टेट में बदलाव किया, हमने उसकी फिजिकल स्टेट बदली। फिजिकल स्टेट मतलब अबे यहाँ सॉलिड था आजर, और यहाँ क्या हो गया सर? लिक्विड हो गया। लेकिन क्या सब्सटेंस चेंज हुआ? नहीं सर, सब्सटेंस तो चेंज नहीं हुआ। इसलिए अपन कहते हैं कि ये चेंज एक फिजिकल चेंज है। ये चेंज क्या है? फिजिकल चेंज। लेकिन केमिकल चेंज ऐसा नहीं होता। तुमने कहा सर आप कह रहे हो कि ये एक फिजिकल चेंज है। मैंने कहा बिल्कुल, क्योंकि यहां सब्सटेंस नहीं बदला ना आपका। ओके सर, हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन केमिकल चेंज होता तो क्या होता? मैंने कहा चलो आपको मैं ऐसे बगल में केमिकल चेंज भी समझा दे रहा हूं। बेटा केमिकल चेंज का मतलब ही होता है कि कुछ नया बन जाना। जहां कुछ नया बन जाए, जैसे एग्जांपल के लिए बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी के जलना। तो जब लकड़ी जलती है बेटा, तो आप खुद बताइए कि क्या गैसेस नहीं प्रोड्यूस होती? बिल्कुल। क्या राख, जो बचा कुचा राख है, वो नहीं मिलता आपको? जब एक जैसे लकड़ी है, मान लो ये रही लकड़ी, लड़की नहीं लकड़ी, इसको आप जलाओगे। जब आप इसको जलाओगे तो ऐसे धुआं कर देंगे, इतना बम मारेंगे कि धुआं हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ धुआं हो जाएगा। मतलब यहाँ क्या निकला सर? गैस रिलीज हो गई। साथ ही साथ नीचे क्या बचा सर? रेसिड्यू, या जिसे हम एशेस बोल देते हैं, या जो भी है, ये बचा। कहने का मतलब ये कि यहां कुछ नया बना कि नहीं बना? बिल्कुल बना। ये भी एक प्रोसेस हुई, ये भी एक बदलाव है। लेकिन क्योंकि यहाँ कुछ नया फॉर्मेशन हुआ, और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही नहीं और सारी गैस भी निकलती हैं, तो बेटा कुछ यहाँ नया बना। और जहां नया बन जाए उस चेंज को अपन क्या नाम देते हैं? केमिकल चेंज नाम देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। एंड केमिकल रिएक्शन इट इज अ टाइप ऑफ अ केमिकल चेंज। तो इसमें एकदम ऐसे झल्लियां नहीं जाना कि सर ये, अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। फिजिकल चेंज के और सारे एग्जांपल है, बेंडिंग ऑफ वायर, कटिंग ऑफ पेपर। बेटा पेपर को काटोगे पेपर ही रहेगा,
तार को मोड़ोगे तार ही रहेगा। रस्सी है, अब रस्सी को ऐसे बांध दीजिए, उस पर कपड़ा डालिए तब भी वो रस्सी रहेगी, फांसी लगा लीजिए तब भी वो रस्सी रहेगी, है कि नहीं? बिल्कुल। लेकिन खाना, खाना बनने से पहले और खाना बनने के बाद क्या एक जैसा रहता है? नहीं, बहुत कुछ बदल जाता है, टेस्ट, स्मेल। तो यहाँ कुछ नया बना, इसलिए जैसे कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन, ये सब कैसी प्रोसेस हैं? ये सब केमिकल चेंजेस हैं। और ये बेंडिंग ऑफ वायर या बेंडिंग ऑफ वायर, कटिंग ऑफ पेपर, ये सब कैसे चेंजेस है? फिजिकल चेंजेस हैं। तो फिजिकल चेंजेस में सब्सटेंस नहीं बदलता, शेप बदल जाएगा, बहुत ज्यादा क्या होगा, शेप बदल जाएगा, स्टेट बदल जाएगा, बस। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होगी। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और अब आपको कुछ चीजें समझाता हूं। तो मेरे बालकों, बच्चों, सर इतने बड़े तो नहीं हो भी हम आपके बच्चे हो जाएं, अरे मान लो छोटे भाइयों और बहनों, छोटे भाइयों और बहनों, ये सही है? चलो, तो मेरे छोटे भाइयों और बहनों, मैं अब आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, कुछ नामकरण। अपने केमिस्ट्री में नामकरण बहुत होता है, जैसे हमारे घर में भी नामकरण होता है ना, कोई मोटा है तो मोटू, कोई छोटा है तो छोटू, और सर आप ये सब क्या बोल, अरे छोड़ो, इधर देखो। जैसे कि मैंने कहा कि भैया केमिकल चेंज में पुराने सब्सटेंस नए में कन्वर्ट होते हैं, तो उन पुराने सब्सटेंस को अपन क्या कहते हैं? तो जो ओल्ड सब्सटेंस हैं, ओल्ड सब्सटेंस जो हैं, सब्सटेंस जो क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग इन अ chemical reaction, in a chemical reaction is called, सब लोग साथ में बोलेंगे, is called, सर जी रिएक्टेंट, बिल्कुल सही, ओके सर, समझ गया सर। राइटिंग बहुत गंदी आपकी, छोड़ो क्या दिक्कत। और इनके पार्टिसिपेट करने से जो नई नई चीजें बन रही हैं, द न्यू सब्सटेंस, थोड़ा सुंदर बना के लिखने की कोशिश कर, द न्यू सब्सटेंस, आओगे सर हर चीज सुंदर, बिल्कुल, सब्सटेंस which is produced as a result of chemical reaction, as a result of chemical reaction is called प्रोडक्ट। उसे अपन नामकरण में क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? थोड़ी थोड़ी मतलब सर केमिकल रिएक्शन में दो लोग होते हैं, बिल्कुल, केमिकल रिएक्शन में दो लोग होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। और क्या क्या होता है सर केमिकल रिएक्शन में? आप इसको चाहे तो ऐसे पॉइंट बना के लिख सकते हैं ना, पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सर हमारी जिंदगी में तो सिर्फ एक ही लोग की इंपॉर्टेंस थी, वो 9th में छोड़ गई, तब से इंपॉर्टेंस नहीं, तब से हम कुछ इंपॉर्टेंट नहीं समझते सर, जब से वो गई सब कुछ बिखरा लगने लगा है सर, मन नहीं करता कुछ, अब इंपॉर्टेंट कुछ लगता नहीं हमको, बहुत दुखी रहते हैं। लेकिन 10th है, इतना दुख व्यक्त मत करो, ठीक है सर। थर्ड पॉइंट क्या बताना चाहते हो आप? किसी भी केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करते हैं? सबको पता है, एलिमेंट, एटम, यही सब पार्टिसिपेट करते हैं। समझो, इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन, rearrangement of atoms takes place। भैया किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। नहीं समझ में आया? बस नहीं समझ में आया, अच्छा बताओ। मैंने कहा चलो समझा देते हैं। मान लीजिए मेरा दोस्त है रमेश, उसका नाम है रमेश,
उसके साथ उसकी बेटर हाफ लेडी रमेश, रमेश लेडी रमेश मतलब रमेश की जो भी है आप समझिए। रमेश गरीब है, रमेश क्या है, गरीब, भिखमंगा टाइप का मान लीजिए। और एक अमीर लड़का आ जाता है, हैंडसम, हैंडसम भी अमीर भी। तो जो लेडी रमेश थी वो क्या कहेगी, कहेगी कि एक काम करते हैं, एक काम करते हैं। लेडी रमेश क्या कहेगी, कहेगी यार यार रमेश भिखमंगा टाइप का आदमी, क्या फायदा, जब देखो तब सरोजिनी से शॉपिंग कराता है। ये अमीर वाला, ये तो भैया ज़ारा के कपड़े दिलाएगा। तो एक काम करते हैं, रमेश को मारी जाए लात, इनके साथ सेटल हो जाए। तो क्या यहाँ भाभी जी ने, मेरा दोस्त रमेश है, भाभी जी, तो क्या भाभी जी ने रमेश को अकेला नहीं छोड़ा, रमेश तुम जाओ, और ये थोड़ा बाल बना देना, कन्या लगे। और उन्होंने कहा कि अब मैं इस अमीर वाले के साथ बांड बनाऊंगी। यहां क्या हुआ भैया, यहां भी रमेश लेडी रमेश अमीर वाला, एरो के इस साइड भी रमेश लेडी रमेश अमीर वाला, मतलब लोग नहीं बदले, लोग उतने ही हैं, पर क्या बदला, अरेंजमेंट बदला, चीजें रीअरेंज हुई। यही केमिकल रिएक्शन में होता है बेटा। जैसे मान लो ए बी है, उसका रिएक्शन हम सी के साथ कराएंगे, क्या पता ए सी बन जाए और बी अलग हो जाए, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। क्या यहाँ एबीसी है, बिल्कुल, वहां भी एबीसी है, बिल्कुल, लेकिन क्या बदला, अरेंजमेंट बदला। और अरेंजमेंट बदलने की वजह से, अरेंजमेंट बदलने की वजह से कुछ नया बन गया। क्या बन गया, कुछ नया बन गया। अब आपको बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल सर। सर ये रमेश वाले से तो आ गई, सर वी आर फीलिंग सैड फॉर रमेश, जस्टिस फॉर रमेश, वो बाद में दिया जाएगा, आगे समझते हैं, आगे समझाइए। तो सर केमिकल रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होता है, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, और ये तीसरा पॉइंट लिख लीजिए बहुत अच्छे से, दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक। मैं इसको हटा रहा हूं, आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 4 ये कहता है कि भैया किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंजेस इनटू एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट। सर अंग्रेजी नहीं, हिंदी में समझाओ, थोड़ा औकात में आओ और हिंदी में समझाओ। मैंने कहा समझा देते हैं भैया। इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, the atom of one element do not changes into atom of another element। क्या आपको मेरी बात समझ में आई, हाँ कि ना, यस। तो थोड़ी थोड़ी अब पल्ले पड़ रही, मतलब अबे जैसे मान लो ए बी, वही वाला एग्जांपल से ले लेते हैं, ए बी सी है, ए सी बना, अब यहाँ डी थोड़ी आ जाएगा, जब डी है ही नहीं, जैसे यहाँ ए बी सी था तो बी एटम है किसी एलिमेंट का, डी भी किसी एटम का, मतलब एटम है किसी एलिमेंट का, तो बी क्या डी में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं भैया। जो केमिकल रिएक्शन में स्टार्टिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही प्रोडक्ट में भी मिलेंगे, आपको कोई नया नहीं मिलेगा। अब आप सोचो कि नया आ जाए, नहीं, नया कैसे आ जाएगा, नया बिल्कुल नहीं आएगा। तुमने कहा अच्छा ऐसा, बिल्कुल सही ऐसा। तो भैया इन अ केमिकल रिएक्शन द एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंजेस इनटू एटम ऑफ अनदर एलिमेंट, मतलब एटम में थोड़ी बदल जाएगा यार, एटम कैसे बदल दोगे, एटम नहीं बदलता। मान लिए, आगे बताओ। मैंने कहा चलो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं केमिकल रिएक्शन की, ये तो सब वैसे हाइपोथेटिकल हैं, काल्पनिक हैं, हम कुछ प्रॉपर एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, लिखा कैसे जाता है। मेन पॉइंट क्या है, लिखा कैसे जाएगा, क्योंकि लिखना ही नहीं आएगा तो इसका क्या हम अचार डालेंगे, कुछ नहीं। आइए एग्जांपल,
एग्जाम्पल से समझते हैं कि कुछ केमिकल रिएक्शंस होती कैसे हैं। आइए एग्जाम्पल, एनसीईआरटी में एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है मैग्नीशियम रिबन का। सर रिबन, रिबन तो सर वो बात, अरे गलत जगह ही सोचते हो। मैग्नीशियम की भी रिबन होती है, एक मैग्नीशियम की पतली स्ट्रिप पट्टी टाइप की होती है, उसका एग्जाम्पल है। तो मैं आपको समझाता हूं। मैं बेरोजगार आदमी, खाली खलियत, कोई काम धंधा तो है नहीं, पूरा दिन खाना है सोना है। एक दिन ऐसे ही मैं घंटा घर चला गया। मैंने कहा सोचा कुछ नहीं तो आवारागर्दी कर ली। फिर वहां मुझको मिला मैग्नीशियम रिबन, ऐसे चलते चलते रास्ते में मिल गया। मैंने उठाया, मैंने कहा यार ये ऊपर वाले ने मुझको कुछ ऐसे आशीर्वाद तो नहीं दे दिया। मैं उसको घर लेके आया, बेरोजगार तो ही है, और लाइटर मेरी जेब में हमेशा रहता है। तो मैं कुछ नहीं करने लगा तो उस मैग्नीशियम रिबन को आग लगाने लगा। मैंने कहा चलो कुछ नहीं करते तो आग लगा के देखते हैं। और जैसे ही आग लगाए मतलब मैग्नीशियम रिबन ली, और जैसे ही लाइटर जलाया तुरंत ऐसे चमक, वाइट मतलब एकदम चमक उठी, ऐसा लगा भगवान प्रकट होने लगे। लेकिन फिर चमक धीरे धीरे कम हो गई, हमको एक सफेद कलर का पाउडर दिख गया। हम कहे वो वाला पाउडर तो नहीं है। फिर हमको किसी ने बताया कि ऐसा नहीं, यहां एक केमिकल रिएक्शन हुई। तो मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा तुमने मैग्नीशियम की, थोड़ा बहुत ड्राइंग की जाए, ड्राइंग समझा जाए। तुमने मैग्नीशियम की रिबन ली, मैंने कहा हाँ ली, तो हाँ, अब जब मैग्नीशियम की रिबन को आप जला रहे थे, आप क्या कर रहे थे? इसको जला रहे थे। सर जलाता तो हमको कोई और है, आप मैग्नीशियम ही जला लो। और फिर ये ऐसे छोटा सा लाइटर, जलाने के लिए लाइटर तो बहुत जरूरी था जलाने के लिए। और ये रेड ले लेंगे, ये ऑरेंज ले लें, ये थोड़ा लगेगा फ्लेम। तेरी क्या ड्राइंग है, ऑस्कर ड्राइंग। तो मैंने जलाया, मस्त, ये एकदम, इसको नाम देते हैं ना चौचक मैग्नीशियम। ये हमारा चौचक मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है। और हमने जलाया, जैसे ही जलाया वैसे ही थोड़ी देर बाद हमको दिखा कि अरे भैया ये तो चमक रहा है, ऐसे चमक उठ गई एकदम। ऊपर वाला प्रकट तो नहीं हो रहा, नहीं हुआ क्या बेटा, यहां मुझको कुछ देर बाद ऐसे व्हाइट कलर में एक पाउडर दिखने लगा। और ये जो चमक थी, व्हाइट शाइन जो था, इससे अपन कहते हैं डैजलिंग। सफेद कलर की जो चमक होती है, इससे अपन कहते हैं डैजलिंग। और फिर मैंने इसको वॉच ग्लास में कलेक्ट कर लिया। ये जो व्हाइट पाउडर था, मैंने इसको वॉच ग्लास में कलेक्ट कर लिया। मैंने कहा ये हुआ क्या, हमको तो समझ नहीं आया। फिर मेरे मतलब मुझसे महान, मैं बहुत महान आदमी हूं, लेकिन उससे थोड़े से महान लोगों ने मुझको बताया, थोड़े बहुत महान मुझसे, मतलब अपना भौकाल अलग है, लेकिन हमसे थोड़े और भौकाली लोग ने मुझको ये बताया कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हुई। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा सुनो, तुमने मैग्नीशियम लिया, मैंने कहा लिया, जब तक तुम उसको एयर में रखे थे कुछ हुआ था नहीं, लेकिन जैसे तुमने जलाया, मैंने कहा तो तुमने रिएक्शन चालू कर दी। मैंने कहा किससे चालू की? ऑक्सीजन के साथ। अच्छा, मतलब मैग्नीशियम को जलाने का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना, बिल्कुल सही। अपन ने मैग्नीशियम जलाया, इसका मतलब हमने मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराया। और जब मैग्नीशियम जलता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो डैजलिंग, एक व्हाइट फ्लेम निकलती है, व्हाइट कलर की फ्लेम निकलती है, जिसे अपन कहते हैं डैजलिंग। और फिर क्या बनता है? व्हाइट पाउडर प्रोड्यूस होता है। इस व्हाइट पाउडर का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यहां जलाया हमने, बर्निंग वाली प्रोसेस हुई, बर्निंग, इसे अपन रिएक्शन विद ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं कि हमने यहां ऑक्सीजन के साथ क्या कराया है? रिएक्शन कराया है। क्या अब आपको मेरी बात समझ में आई बच्चों?
बिल्कुल सर, फिर से बच्चा बोला। दोस्तों, आपको मेरी बात समझ में आई? हाँ सर, आगे लिखेंगे कैसे? लिखना सीखा हो, ये तो पूरा हम पंचायत सीख गए। लिखना सीखा, डायग्राम अच्छा है लेकिन सर। थैंक यू, थैंक यू। डायग्राम तो मेरी माँ भी बोलती थी कि मैं अच्छा बनाता हूँ डायग्राम और बेवकूफ दोनों। अभी तो डायग्राम अच्छा बन रहा है, बाद में बेवकूफ भी बनाया जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा। तो अभी से ही शक पैदा करवा दे रहे हो, छोड़ो। अब इसको लिखते हैं, लिखिए सर। सबसे पहले अपन रिएक्टेंट लिखते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड में, फिर लगाते हैं एरो और राइट हैंड साइड। यहां अपन रिएक्टेंट लिखेंगे। तो रिएक्टेंट जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन कर रहा है? मैग्नीशियम और बर्निंग ऑक्सीजन, बिल्कुल। तो यहां थोड़ा सा इसको हैंडसम राइटिंग में लिखेंगे ना। एग्जाम्पल, मैग्नीशियम जलाया मतलब रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ये हो गया इधर को। एरो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हमेशा एरो रहेगा बेटा, यही चलते चलते बता दे रहा हूं। जिसकी हेड, एरो में दो चीजें होती हैं, हेड और टेल होता है ना, पूछ। तो हेड हमेशा प्रोडक्ट के साइड, टेल हमेशा रिएक्टेंट के साइड रहेगा। और फिर प्रोडक्ट कौन है सर जी? मैग्नीशियम ऑक्साइड, बिल्कुल सही। और बेटा ये हो गई आप, मतलब सॉरी बेटा नहीं दोस्तों, ये हो गया आपका केमिकल रिएक्शन, और इसको अपन ने कर दिया रिप्रेजेंट। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, पढ़ा कैसा जाएगा ना? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज व्हाइट पाउडर। और यहां जब मैग्नीशियम जलता है तो मैग्नीशियम बर्न्स विद व्हाइट फ्लेम या डेजलिंग। क्या होती है? डेजलिंग होती है। क्या आपको मेरी बातें समझ में आई? हाँ सर, आगे आगे बस बेटा, और क्या? ये हो गया, ओके सर, ठीक। सर इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखो, हमारे सर ने तो इसको, हाँ अगर अब आप इनका सिंबल इस्तेमाल भी कर सकते हो। वैसे सिंबल तो मैं अभी नहीं चाहता कि आप लिखो, क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग ही कर रहे हैं, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए। जिनको आता है उनके लिए अच्छी बात है भाई। मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, ऑक्सीजन का सिंबल O2 होता है, एरो लगेंगे, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल MgO होता है। ये आपकी क्या हो गई? एक अच्छी सी रिएक्शन हो गई। ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। सर जी ये प्लस साइन क्यों लगा? जब बेटा एक से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं, इफ more than one reactant is present, we use positive sign between them। यही सेम कहानी किसके लिए यूज होती है? प्रोडक्ट के लिए यूज होती है। तो रिएक्टेंट भी लिख लो, और चाहे तो यहाँ प्रोडक्ट भी लिख लो, कि अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट या एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तो उनके बीच में कैसी साइन लग जाएगी? पॉजिटिव साइन लग जाएगी। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, और आप अच्छे से इसको देख लीजिए। थोड़ा डायग्राम पे फोकस कम करिएगा। हाँ, कुछ ज्यादा ही अच्छा बन गया है, लेकिन बुराई नहीं है, सीख सीख के ही आगे बढ़ेंगे। मैं नहीं, तुम, मैं तो पहले से आगे बढ़ा हुआ आदमी, आगे ना बढ़ता तुमको थोड़ी पढ़ाता। समझे? ठीक सर। अच्छा सर, एक और चीज है। मैंने कहा क्या? सर हमारे स्कूल के मास्टर ने बताया था, मतलब सर ने बताया था, कि मैग्नीशियम की स्ट्रिप या जो रिबन होती है उसको जब लेते हैं तो पहले उसको सैंड पेपर से रब करते हैं। क्यों? ये तो आपने नहीं बताया। आता नहीं है क्या? आता है, बताने चल रहा हूं, बताइए। जैसे मैग्नीशियम रिबन है ना बेटा, तो होता क्या है कि मैग्नीशियम एक मेटल है, तो मेटल थोड़े से रिएक्टिव होते हैं, मतलब रिएक्शन करना चाहते हैं ना, वैसे वो खाली नहीं बैठना चाहते। तो कुछ मैग्नीशियम जो ऊपर वाले होते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक लेयर बना देते हैं। लेयर बना देते हैं, बिल्कुल। एक अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा देते हैं। किसकी?
अरे जो बना था मैग्नीशियम ऑक्सीजन की रिएक्शन में क्या बना था सर, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बस उसी की एक प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अबे तो कुछ नहीं, हमें मैग्नीशियम चाहिए ना रिएक्शन के लिए, हाँ तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है पहले, मतलब जब मैग्नीशियम रिबन को बहुत दिन तक रख दोगे तब ऐसा हो जाएगा, तुरंत तुरंत लाओगे ऐसा नहीं होगा। तो ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है इसको हटाना पड़ेगा तभी तो हमको मैग्नीशियम मिलेगा। इसको हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, सैंड पेपर से रब कर देते हैं, सैंड पेपर से ऐसे रब कर देंगे, घिस देंगे, घिसने के बाद क्या हो जाएगा, आपको प्योर मैग्नीशियम मिल जाएगा। और जब प्योर मैग्नीशियम मिल जाएगा तो आप सीधा रिएक्शन करा दोगे। समझ गया मेरी बात, कोई दिक्कत, कोई झंझट नहीं। चलो हाँ सर इतना हमको अच्छे समझ में आ गया, अब आगे बताइए। और भी सर एग्जांपल दीजिए, कुछ बहुत सारे एग्जांपल है बेटा, आप देख सकते हो। जैसे आप लकड़ी जलाते हो, जैसे कार्बन है कोक, जब आप कार्बन को जलाते हो, जलाने का मतलब फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना, तो क्या प्रोड्यूस होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ये भी एक केमिकल रिएक्शन, ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन। देखो कार्बन रिएक्शन विद ऑक्सीजन और क्या मिला हमें, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से वही सारी चीजें हमने लिखी हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं। सर एक बात बताइए, मैंने कहा क्या, केमिकल रिएक्शन हुई हुई, अब केमिकल रिएक्शन हुई हमें कैसे पता चलेगा। मान लीजिए हम आलसी आदमी हैं, हमने दो तीन सब्सटेंस को या रिएक्टेंट को मिलाया और हम मिला के सो गए। अब सो गए तो हमें पता चलना चाहिए, पता चला हम सोते रह गए और रिएक्शन हो गई। हमें पता चलना, हमें सब पता करना है कि रिएक्शन होती है, तो कैसे पता चलता है कि रिएक्शन हो रही है। तो बेटा उसके लिए या भैया उसके लिए हम लोग नया टॉपिक पढ़ते हैं, और वो नया टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अच्छा अभी तक चीजें समझ में आई कि नहीं है, पहले हाँ या ना बोलो। हाँ फिर से बता दे रहा हूं शुरू से थोड़ा सा, जैसे ये पूरा समझ में आया अच्छे से, ये पूरा फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, उसके बाद कुछ पॉइंट्स कि भैया होता क्या है, जैसे ऑल सब्सटेंस पार्टिसिपेट उन्हें रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट की डेफिनेशन, केमिकल रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होता है, आइटम्स एक दूसरे में चेंज नहीं होते हैं। और एग्जांपल आपको समझ में आया होगा, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलना, भैया मतलब चमक, एक चमक से आप चमक बोल सकते हो, चमक, चमक। और ये थोड़ा बहुत हम सैंड पेपर से क्यों रब करते हैं, जैसे आपसे तो क्वेश्चन पूछ ले कोई कि भैया बताओ मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले सैंड पेपर से क्यों रब किया जाता है, तो आप क्या कहेंगे कि मैग्नीशियम पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से जलता नहीं है वो, ये लेयर अंदर वाले मैग्नीशियम को बचाती है। तो अपन उसको रब करते हैं ताकि ये लेयर हट जाए और हमको प्योर मैग्नीशियम मिल जाए। अच्छा ठीक, अब आगे आप कुछ बताने वाले थे। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हो रही है, हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हो रही है, तो उसके लिए हम लोग जो टॉपिक पढ़ते हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। उसके लिए जो हम पढ़ते हैं टॉपिक वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ऐसा बिल्कुल बेटा, ऐसा ना ऐसा ना वैसा तो कैसा। सर कितनी कैरेक्टरिस्टिक है, जनरली 5 है बेटा, 5 मतलब भैया 5 हमको याद करनी है, इनके एग्जांपल्स हमें याद करने हैं बस। कैसी हैंड राइटिंग बन रही, अच्छी बनाते। पहली पहली कैरेक्टरिस्टिक है इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अभी मैं पीपीटी लिख दे रहा हूं, बाद में समझाऊंगा अच्छे से। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन कलर।
चौथी है चेंज इन टेम्परेचर, और पांचवी है, फिफ्थ एंड लास्ट वन इज चेंज इन स्टेट। और स्टेट का मतलब फिर से वही स्टेट, सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो बेटा ये सारी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन की। मतलब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो इनमें से कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। इवोल्यूशन का मतलब बाहर निकलना, इवॉल्व होना। जैसे आप अपने घर में बंधे हुए हैं, लेकिन जैसे ही पापा गए काम पे आप छुट्टे सांड की तरह घर से निकलते हैं, इवॉल्व हो गए आप। ऐसी गैस इवॉल्व हो जाती है बेटा। तो सांड नहीं है हम, जो भी है बेटा। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि अ सॉलिड लाइक सब्सटेंस विच इज सस्पेंडेड इन अ लिक्विड। मतलब क्लास का वो बच्चा जिसको क्लास से मतलब ही नहीं है, मास्टर आए पढ़ाए भाड़ में जाए, क्या मतलब, मैं अपना कोपचे में बैठा रहूंगा और उसको याद करता रहूंगा। किसको? सिलेबस को। अच्छा, ऐसे प्रेसिपिटेट वो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जो सोल्यूशन में जाके बैठ जाते हैं नीचे। कहते हैं भाड़ में गया सोल्यूशन, हमसे क्या मतलब। कलर का बदल जाना, जैसे दोस्तों के रंग नहीं दिखते, आप पैसा ले लो किसी से, अपने दोस्त से पैसा ले लो और उसके बाद पहले तुमसे पूछेगा भाई कब दोगे, तो कहोगे बस अगले हफ्ते, और अगला हफ्ता बीतने तो फिर तुमको गाली देगा, मुंह पे नहीं फोन पे, और बीतने तो फिर मुंह पे आएगा, और उसके बाद बीतने तो मारना भी चालू कर देगा, तो अपना रंग दिखा देगा। टेम्परेचर में बदलाव, आपने कहीं कहीं देखा होगा कि भैया जैसे सर ने टेस्ट ट्यूब दिया, उसमें कुछ केमिकल डाला, डालने से पहले टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर नॉर्मल था, उसके बाद गर्म हो गया, अब तो गर्म है गर्म है। और स्टेट का बदलाव, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज मैं सिर्फ आपको केमिकल रिएक्शन समझाने आया था, और ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। इसके आगे भी पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर हमारा इसी के ऊपर होगा, और इसके आगे भी होगा कि केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं और लिखा कैसे जाएगा, याद कैसे किया जाता है, वो सारी चीजें। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच। और हमारी यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप की जर्नी को सपोर्ट करने के लिए बस आपको कुछ ही काम करना है, जिसमें तो पैसा भी नहीं लगेगा आपका। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, यही काम करना है। मतलब ऐसे जाके दबा देना है, तो दबा के लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। शेयर देखिए, जब आप वीडियो शेयर करेंगे तो मैं फेमस हूंगा, मैं फेमस हूंगा तो मेरी दुआएं आपको लगेंगी, आपको कुछ नहीं होने वाला। तो चलिए।